सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को मीराबाई का जीवन परिचय और उनके पद की व्याख्या बताऊंगी। सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। यह एक संयोग है कि मीरा के काव्य से न तो उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती और न ही किसी अन्य स्रोत से। मीरा का विवाह राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। संत कवि रैदास को उन्होंने अपना गुरु माना और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने बचपन में श्री गिरधर को उनका पति बता दिया था, जिसके बाद वह कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी। वह छोटी थी तो खेल खेल में माता से पति के बारे में पूछी तो माता ने मजाक में उनसे कह दिया कि श्री गिरधर तुम्हारे पति हैं, तो इसलिए वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। परिणाम स्वरूप बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी। विचारों की सत्यता के प्रति आश्वस्त मीरा समस्त विघ्न बाधाओं का डटकर सामना करती थी। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। सन 1546 ईस्वी के लगभग उनका देहावसान हो गया। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली, नरसिंजी रो माहेरो है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में मीरा की काव्य का विषय श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का है। उन्होंने प्रेम के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। मीरा का काव्य किसी बंधी बधाई परंपरा में नहीं आता। उनके पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है। उनकी शैली की प्रमुख विशेषता उनकी सरल अभिव्यक्ति है। उनकी रचनाएं विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं तथा उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। गीत काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों में गेयता एवं संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। यह मीराबाई के जीवन परिचय की एक झलक थी। अब हम मीराबाई के पद जो क्लास 11th में है उसकी व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पद को एक बार देख लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो बति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन सौंप दिया। वह श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने की बात कहती हैं। श्री कृष्ण को अपना पति और रक्षक मान लिया तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं, और वह निडर होकर कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिसके साथ गोवर्धन पर्वत को उठा लेने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का साथ है, उसे किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता नहीं। जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित हो रहा है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। कृष्ण शक्तिशाली होने के साथ साथ सुंदर भी हैं। कृष्ण जैसे पति को पाने के बाद संसार में पति स्वीकार नहीं किए जा सकते। लोगों का कहना है कि मैंने कुल की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। संतों के साथ बैठ कर मैंने लोकलाज खो दिया है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है और प्रेम रूपी बेल बोई है, जिसे मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर बढ़ाया है
और वह बेल अब पूरी तरीके से फैल चुकी है। उसके आनंद रूपी फल का मैं अनुभव करती हूँ। श्री कृष्ण के साथ मेरा संबंध दृढ़ होने के साथ उनकी भक्ति अब मुझे आनंद देने लगी है। मैंने श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े ही प्रेम से मथा है और दही को मथ कर मैंने जो घी निकाला है और छाछ डाल दिया है, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होने वाले आनंद का ही मैंने संचय किया है और भक्ति मार्ग पर चलने से प्राप्त दुखों को मैंने भुला दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है भक्ति के लिए ही किया है, किंतु यह संसार मेरी भक्ति को पसंद नहीं करता। संसार ने मुझे जो कष्ट दिए हैं उनसे मैं निराश हूँ। मैं अपने आराध्य की भक्ति करके खुश होती हूँ और संसार द्वारा मेरी भक्ति न समझ पाने के कारण मुझे रोना आता है। इसलिए हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारो, मेरा उद्धार करो। यह इसकी व्याख्या थी बच्चों। इस पद में विशेष क्या है वह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और प्रेम परिलक्षित है। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास होने के कारण भक्त लोगों द्वारा की गई बुराई की परवाह नहीं करता। जो भक्त होता है वो जो दुनिया में समाज में लोग होते हैं जब उसकी बुराई करते हैं तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे लोगों की परवाह नहीं होती क्योंकि वह केवल अपने बच्चे का हित सोचती है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान है, जो भक्त लोग हैं वो भगवान को ही अपना जीवन सौंप दिए हैं। अब उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल हुई। इसमें सांग रूपक अलंकार है। राजस्थानी के साथ साथ इसमें ब्रजभाषा का भी प्रभाव है। उनके पद में बोलचाल की भाषा की सरसता मिलती है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहा करिए कोई लोकलाज। इन जैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींच सींच में पुनरोक्ति अलंकार है। तो यह आपकी पहले पद की व्याख्या थी। अब दूसरा पद हम देख लेते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बामरी, न्यात कहे कुलनासी। न्यात अर्थात जो नातेदार रिश्तेदार है वह उन्हें कुलनासी कहते हैं कि हमारे कुल के लिए यह नुकसानदायक है। विष का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। उन्हें अपने कुल परिवार के विरोध और अत्याचार का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मीरा हर बाधा को पार करती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में ही मगन रहती हैं। और मीराबाई खुद भी स्वीकार करती हैं अपने इस पद के माध्यम से कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाची हूँ। मेरे ऐसा करने पर लोगों ने मुझे पागल कहा और मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे कुल कलंकिनी अर्थात कुल की मर्यादा को समाप्त करने वाली घोषित कर दिया। मीरा के आचरण से व्यथित होकर कुल की मर्यादा की रक्षा के विचार से राणा ने उनके पास विष का प्याला भेजा और जिसे उसने हंसते हंसते पी लिया। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन तन मन सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में पहले ही न्यौछावर कर लिया था, तो अब उनके दर्शन के लिए उन्होंने उस विष भरे प्याले को पी लिया। और आगे कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तुम्हारी शरण में अब आ गई हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की शरण में ही मैं हूँ और मैंने अपना सर्वस्व उनकी चरणों में अर्पित कर दिया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है इस पद के माध्यम से। प्रेम और भक्ति के भावावेश में वह निश्चिंत होकर बिना समाज की परवाह किए नाचती हैं और उनके प्रेम में मगन है। मीरा का काव्य गीत काव्य के अंतर्गत आता है। उन्होंने अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखी है। इसी के साथ यह व्याख्या भी पूर्ण होती है बच्चों। उम्मीद है कि आज की यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।